कर लेगी शादी। तू शर्म नहीं आ रही तुझे? ओ गंदी, हाँ मैं अनुपमा देख रही हूँ, बहन के आने का टाइम हो रहा होगा, चाय चढ़ा दे। ठीक है। मुझे इत्तू इत्तू करके मत बुलाया करो। माँ को ना नाम बिगाड़ना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिगाड़ने की कोई जरूरत है? हैं ही बिगड़े हुए। कंदी भी कोई नाम होता है क्या? और इतला इंफॉर्मेशन ही रख देती। पर अगर इन्फॉर्मेशन भी रख लेते तो तब भी तुम मुझे इन्फो इन्फो ही बुलाते। और ये नामों की ऐसी तैसी करके कौन सा प्यार बरसता है? हाँ चलो मैं फ़ोन रख रही हूँ, रात को बात करेंगे। बाय। ए गंदी, हाँ बहन आ गई है, दरवाजा खोल दे। खोल रही हूँ। बहन, क्या कंदी कंदी लगा के घूमती रहती है तू पूरे दिन? हाँ वैसे तो मेरा नाम ठीक से लेते नहीं, कम से कम ये पढ़ के तो ठीक से ले लिया करो। पकड़, ये क्या है? देख ले खोल कर। थैंक यू। चल। कैसा रहा मेरे बच्चे आज का दिन? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। खाना खा लिया था ना टाइम से? बिल्कुल बिल्कुल, खाना भी खा लिया था और इस महीने का खर्च और ये आपके लिए। इतना खर्च क्यों करती है बेटा? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ। तेरे पापा के जाने के बाद से ना तूने ऐसे घर संभाला है कि बेटा भी होता ना तो अब तक घर छोड़कर भाग गया होता अपनी बहू के साथ, या हमें घर से बाहर निकाल दिया होता। ए गंदी, बहन के लिए पानी तो ले आ भाई। अरे माँ मैं खुद ले लूंगी ना। अरे इतना काम करके आती है, ये घर में पड़ी रहती है, तेरे को एक गिलास पानी नहीं दे सके? हाँ कंदी, जल के राख हो गई क्या बहन की सैलरी देखकर और मेरा गिफ्ट देख के? भाई इसके मरे चेहरे पे मैंने ना कभी खुशी देखी है। बहन पानी ले ले। एक मेरी इतला है जो जाती भी खुश होकर है और आती भी खिले हुए चेहरे के साथ है। दिखाइयो क्या लाई है तेरी बहन तेरे लिए? इतना सारा, इतने सारा, ये देखियो इतने पैसे खर्च करके आई है भैया। बेली सी घर में पड़ी रहती है, क्या करेगी इतने सारे कपड़ों का? इसने कहाँ जाना होता है कहीं पर? हाँ, जैसे खुद को तो रोज के रोज एलिजाबेथ की पार्टी में जाना होता है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, जिंदा होती तो बुला ही लेती। ऊपर क्या कहा? ये मूंग और मसूर की दाल। दाल से याद आया, माँ बहुत तेज भूख लगी है। क्या बनाया है खाने में? खाना मैं बनाती हूँ इस घर में, मुझसे पूछा कर। इनसे पूछने की क्यों नौटंकी करती है? अपनी ना गज भर की जबान ना अंदर ही रखा कर। इसको दाल चावल बनाने के अलावा आता है क्या है? ऐसे कर मेरे बच्चे, तू ना बाहर से ऑर्डर कर ले। माँ मैं दाल चावल खा लूंगी ना। सीख, इससे कुछ सीख, समझी? इसका कुछ काम धंधा लगा दे, घर में बेली सी पड़ी रहती है ये। हाँ हाँ, मैं सारा दिन घर में बेली तो पड़ी रहती हूँ, तो कर लो ना एक दिन सारे घर के काम। तुम्हारा झाड़ू पोछा, तुम्हारी सब्जी ग्रोसरी, रिश्तेदारों का आना जाना, तुम्हारी दवा दारू, कर लो ना फिर सारे घर के एक दिन काम। बाहर के काम काम, घर के काम कुछ नहीं। घर का काम करके कितना कमा लेती है तू? अरे भाई बचाती तो हूँ तुम्हारा। क्या 2-4 हज़ार रुपए मेड के? ऐसा कर, बाहर जा, काम कर और घर का काम मैं देख लूंगी। तो ठीक है, फिर कर लेना, फिर मत बुलाना मुझको। हाय हाय, नखरे तो देखो इस महारानी के। माँ आप भी ना सारा दिन बस उसी के पीछे पड़ी रहती हो। पढ़ू ना उसके पीछे? सोचा था बेटा हो जाएगा, करम जली ये मेरी किस्मत में लिखी थी। इतने टोटके करवाए थे मैंने कि बेटा होगा मेरे। भगवान ने पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी निकाली है। पता मिल जाए ये कहीं, ऐसा रख रख के सुनाऊंगी ना इनको मैं। ओह, तो इसी बात का गम है तुमको कि मेरी जगह लड़का हो जाता। तो एक काम करो, दूसरी शादी कर लो, ये शौक भी पूरा कर लो अपना। ऐसा पीटी क्या कह गई मुझे? हैं? आपको दूसरी शादी का मशवरा दे गई। शर्म नहीं आती? अपनी विधवा मां के साथ ऐसा मजाक करते हुए। और जो सारा दिन आप लेटे लेटे बकवास करती रहती हो मेरे लिए, ना काम की ना काज की, 100 मन अनाज की। और हाँ, फुल टाइम काम करने वाली ना पूरे 16-17 हजार रुपए लेती है। पूरे फुल टाइम काम करती हूँ मैं इस घर में, पूरे 16-17 हजार रुपए बचा रही तुम्हारे। क्या जबानदाराजी कर गई मेरे साथ? माँ जबान नॉट जबान। आप भी ना। तू भी ना उसी का साथ देती है।
गंदी गंदी सब कुछ भी बोल लो। हे मेरी छोटी, मेरी गंदी, हाँ ऐसे रोएगी तू? हाँ कह ले, तू भी गंदी कह ले, हूँ मैं गंदी। तुम तो बहुत अच्छी हो ना। मेरी माँ ने जानबूझकर मेरा नाम गंदी रखा है, जिससे सबको गंदी गंदी सुनाई दे। पता नहीं जो टीवी में दिखती है वो माएँ कहाँ बनती है। मुझे तो ललिता पवार मिली है। तुम्हें तो रीमा लागू लगती होंगी वो। अरे पागल, तू भी ना यार, ये सब माँ की इनसिक्योरिटी है और कुछ ना हमारे कर्म भी। ऐसा नहीं कि वो मुझे प्यार करती हैं, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि ज़रूरत के समय पर उन्हें जो मिल जाए उसे प्यार कर लेती हैं। रहने दे, मैंने देखा है वो हमेशा से तुझे प्यार करती आई हैं। कितने तमीज से बात करती हैं तुझसे, और मेरा हाथ तो जोर से पकड़ के झटक देती है। पर कंदी तू हम सबको सबसे ज़्यादा प्यार करती है, स्पेशली माँ को। उन्हें कोई तकलीफ ना हो जाए। पता है तू कहीं बाहर क्यों नहीं आती जाती? क्योंकि फिर माँ को दोपहर में गरम गरम रोटियां कौन बना कर देगा? और तुम्हें रात में। बिल्कुल। इसलिए तूने घर का सारा काम संभाल रखा है ताकि माँ को कोई दिक्कत ना हो। इधर सुन, पता है जो जॉब मैं कर रही हूँ ना, वो तू भी कर सकती है, पर तू नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि फिर माँ के पास भी तो कोई रहना चाहिए ना। तूने घर का मेन फ्रंट संभाला है पगली, और मैंने कमाने का। घर ऐसे ही चलते हैं। बहन तुम मुझे इतना समझती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे अंदर तो कॉम्प्लेक्स ही आ गया था तुम्हें देख देख के। पर अब बहन बहुत हो चुका है। तुझे ना अब थोड़ा सा ना माँ को स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ा उन्हें अकेला छोड़ना पड़ेगा, और कुछ अपने बारे में सोच। तेरे पास एक जॉब का ऑफर आया था ना, तो क्यों नहीं करती है वो जॉब? 1 हफ्ते में ज्वाइनिंग के लिए भी कह रहे हैं वो तुझे। तुम्हें ये सब कैसे पता? तेरी मेल चेक करी थी मैंने। जब तुझे जॉब करनी नहीं होती है तो अप्लाई क्यों करती है फिर? बस ये देखने के लिए कि मेरे नाम के साथ कहीं मेरा दिमाग भी कुंद तो नहीं हो गया है। पागल, क्यों नहीं कर लेती है फिर तू ये जॉब? हाँ, इससे अच्छा मौका तुझे नहीं मिलेगा माँ की प्रिय बनने का। पागल की तो सैलरी भी डबल है। फिर तू लेटना माँ की गोद में, और मैं बनाऊंगी किचन में रोटियां। रहने दे यार। अगर हम दोनों ही बाहर निकल जाएंगे तो मम्मी सारा दिन घर में अकेली रहेगी। उनको कुछ काम हुआ तो, कहीं आना जाना हुआ तो कैसे करेंगे बेचारी? ये कहना कि माँ को फिर गरम गरम रोटी खिलाने का शौक तेरा कैसे पूरा होगा? पागल, कुछ सोच ले अपने बारे में भी, नहीं तो सारी जिंदगी निकम्मी ही कहलाएगी। मुझे तो ये लगता है कि मैं उनकी माँ हूँ और वो मेरी बेटी। शायद यही मेरा कर्म है, और ये ताने ना अब मिले रोज रोज की बात हो गया। पर माँ को यूं घर में अकेला छोड़ के जाने को दिल नहीं मानता यार। तो तू शादी भी नहीं करेगी क्या? शायद ना करूं, लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा मिल गया जो हमारे साथ हमारे ही घर में रहने को तैयार हो और उसे हमारी माँ जीने दे तो शायद कर लो। यार तू तो महान है देवी, पर आई गेस मैं कर लूंगी। क्या? सच में? तू जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी सीधी है नहीं। कौन है वो? बड़ी छुपी रुस्तम निकली तू तो। आ रहा है कल माँ से मिलने। यार माँ को मनाना पड़ेगा। आज तो खाने में रोटी की जगह गालियाँ ही खाने को मिलेंगी मुझे। रहने दे, तुझे कहाँ गालियाँ पड़ती हैं? वो सब तो मेरे हिस्से में आती हैं। बेटा, जब हाथ से बंदी बंधाई तनख्वाह जाती है ना, तो गालियाँ ही पड़ती हैं। इतनी भी लालची नहीं है हमारी मम्मी, पेंशन मिलती है उन्हें पापा की। यार लालची नहीं है माँ, पर डेफिनेटली पापा के जाने के बाद वो इनसिक्योर ज़रूर हो चुकी हैं। तुझे नमूना दिखाऊं? बहन बैठ जाए यार, उन्हें परेशान मत किया कर। मुझसे उनकी एंग्जाइटी बर्दाश्त नहीं होती। यार तू कितनी अच्छी है। चाय पिएगी? तू बनाएगी? और क्या। रहने दे, तेरी माँ ने देख लिया ना तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाएगी कि मेरी बेटी अभी अभी ऑफिस से आई है और आते ही उसे किचन में लगा दिया इस घर की नौकरानी ने। यार ऐसा भी नहीं है।
का इनकी फिल्म देखी है तूने, करीना कपूर वाली? उसमें क्या दिखाते हैं, जो कमाऊ है वही प्याऊ है। बेटा नखरे उसी के उठाने पड़ेंगे। अच्छा सुनना हम्म। यार, माँ से बात कर लूँ अरीक के बारे में। देख बहन, अभी अनुपमा चल रहा है रिपीट पे, मरना है तो चली जा। बैठ तो जाऊँ ना उनके पास जाकर। हाँ हाँ चल, दोनों चलते हैं, दोनों बैठेंगे। प्लीज ना यार, सपोर्ट है। ये सीन दोपहर को तो दिखाया नहीं था, अलग दिखाते हैं क्या? अरे भैया, चुगलियों से फुर्सत मिल गई हो तो कोई चाय पिला देगा। बता रही हूँ मम्मी। माँ, अनुपमा खत्म हो गया क्या? तुझे कुछ कहना है क्या? हाँ, एक्चुअली अरीक आ रहा है कल आपसे मिलने। शरीफ? शरीफ नहीं, अरीक। जिस आदमी का नाम एक बार में समझना है, वो बंदा एक बार में समझ में आने लायक होगा? माँ, अरीक बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। रिश्तों का ख्याल रखता है? मेरा रखेगा? ऑब्वियसली माँ, बिल्कुल। भाग तो नहीं जाएगा? नहीं माँ, वो तो बल्कि हमारे घर रुकने को तैयार है। अनाथ है क्या? माँ नहीं, उसके पेरेंट्स हैं, बिहार में रहते हैं। कभी कभार आएंगे तो हमारे घर में रुकेंगे? नहीं माँ, उनका अपना घर भी है यहाँ पर। चल बुला ले, पर अनुपमा से 10 मिनट पहले। मतलब कि ये कि मम्मी का अनुपमा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्यों प्यारी मम्मी? तो एक बात बता, अनुपमा 10 मिनट का आता है क्या? नहीं आता तो आधे घंटे का है। तो माँ फिर आप 10 मिनट पहले क्यों बुला रहे हो? वो इसलिए कि अगर मेरी कसौटी पे खरा उतरा हाँ, तो अनुपमा देखता नजर आएगा। वरना वरना भागता। हाँ